हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय चैनल कुशराज क्लासेज। माय नेम इज राजीव कुशवाहा और मैं फिर से आप लोगों के बीच में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। और ये जो वीडियो है वो नंबर सिस्टम पे ही है। जैसे कि मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी बना चुका हूं। ये मेरा क्या है, तीसरा लेक्चर है। और इसमें हम क्या करेंगे, कन्वर्जन देखेंगे। बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, बाइनरी नंबर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर क्या होते हैं, नंबर सिस्टम क्या होते हैं, सारे बातों पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल क्या करेंगे, कन्वर्जन देखेंगे, कैसे बाइनरी नंबर को हम लोग डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स ले रखे हैं। जो स्टेप्स है उसी स्टेप को हम लोग फॉलो करते हुए कन्वर्जन करेंगे, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा ईजी होगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो कह रहा है डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ए गिवन बाइनरी नंबर is obtained as a sum of various digit multiplied by their respective weights। ठीक है, कैसे इसमें वो किया जाता है रिस्पेक्टिव वेट्स का करके। इन केस ये इस्तेमाल रहेगा, इन केस ऑफ मिक्स नंबर द इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट शुड बी हैंडल सेपरेटली। ठीक है, हमको क्या करना है, जब डेसिमल जो इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक, डेसिमल इक्विवेलेंट निकालने के लिए कह रहा है कि गिवन बाइनरी नंबर, जो गिवन बाइनरी नंबर है, ठीक है, उसको क्या करना है, ये तो ऑब्टेन हो रहा है क्या, डेसिमल इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर से क्या है, एज ए सम ऑफ वेरियस डिजिट्स। ठीक है, सम ऑफ वेरियस डिजिट मल्टीप्लाइड बाय देयर रिस्पेक्टिव वेट्स। अभी इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा आगे, तब तक हम लोग एग्जांपल लेकर समझते हैं, तब इस पॉइंट्स पे आते हैं, ताकि अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सपोज करिए मैंने कोई बाइनरी नंबर ले रहा हूँ, कोई भी रेंडमली, ये नहीं है कि कोई फिक्स ही है। सपोज करिए मैंने रेंडमली क्या कर लिया, बाइनरी नंबर ले लिया। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, मैंने रेंडमली क्या ले लिया, सपोज करिए बाइनरी नंबर। मैं यहाँ पे लिख दिया, आपसे क्या करना है, कन्वर्ट। कन्वर्ट में एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन ही इसमें सॉल्व करना होता है। 1011, इसको आप लोग समझ के रखिएगा। 1011 और 1। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ। ये क्या है बच्चों, बाइनरी में है। इसको मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, टू डेसिमल नंबर में। क्या करना है, टू डेसिमल नंबर में। ठीक है, आइए देखिए क्या करते हैं, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब स्टेप टू स्टेप समझेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या यहाँ पे लिखा है, हमको डेसिमल इक्विवेलेंट चाहिए। हमको पता है डेसिमल इक्विवेलेंट चाहिए, तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे फिर से लिख दूं, 1011, ये बाइनरी में है हमारे पास। इसको क्या करना है बच्चों, हमें इसको ऐसे निकालना है। ऐसे ही लिखा जाता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखिएगा। ठीक है, ये मुझे पता करना है डेसिमल में। इतनी बातें समझ में आ गई, तो आइए। तो कह रहा है यहाँ पे, देखिए पीछे से मैं समझाते चलूंगा। डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ए गिवन बाइनरी। गिवन बाइनरी कौन सा आपके पास, ये, दिस इज द गिवन बाइनरी। क्या हो जाएगा बच्चों, गिवन बाइनरी। ये आपके पास बाइनरी गिवन है। अब कह रहा है कि ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करना है आपको, देखिए इज ऑब्टेन। क्या ऑब्टेन है बच्चों, डेसिमल की बात कर रहा है। डेसिमल ऑब्टेन एज ए सम ऑफ वेरियस डिजिट मल्टीप्लाइड बाय देयर रिस्पेक्टिव वेट। वेरियस डिजिट, ठीक, और रिस्पेक्टिव वेट्स। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं लेक्चर में, वेट्स क्या होते हैं और वेरियस डिजिट क्या है। ये देखिए, ये सब क्या है, डिजिट है। 1 2 3 4 5 डिजिट है इसमें, या 5 बिट्स है। तो इसकी जो रिस्पेक्टिव जो पोजीशन है, उसी रिस्पेक्टिव पोजीशन के हिसाब से क्या करेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, तो आइए लिखते हैं हम लोग। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 1 × 2 का पावर, पोजीशन क्या है इसका, रिस्पेक्टिव पोजीशन देखिए, 0 1 2 3 और 4। ये 4 पोजीशन हो गया बच्चों। तो इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का पावर 0। फिर इसका निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम लोग 1 × 2 का पावर 1। फिर कहा गया 1 × 2 का पावर 2। ये सारी की वैल्यू अभी हम लोग लिखेंगे, पहले समझ लें कैसे लिखा जाता है। इसको ऐसे 0 × 2 का पावर
क्या है बच्चों 3। ठीक है, फिर यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या कर देंगे 0 इंटू 2 का पावर 4। क्लियर हो रहा है। अब देखिए ये 0 1 2 3 4 क्या है बच्चों, ये पोजीशन है इसका, क्या है पोजीशन है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों पोजीशन, या इसी को बोलते हैं हम लोग वेट, WEIGHT। ठीक है, देखिए कुछ वेट नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट हमें 1 मिल गया। इसके पास आने के लिए हमें 1 का वेट करना पड़ा, जैसे ये वाला। इसके पास आने के लिए 2 पोजीशन का वेट करना पड़ा। इसके पास आने के लिए मुझे 3 पोजीशन का वेट करना पड़ा। और इसके पास आने के लिए मुझे, इसके पास आने के लिए 1 2 3 4 पोजीशन का वेट करना पड़ा। क्लियर है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको सारा डिस्कस किया है, क्या चीज़ है बाइनरी नंबर, वहाँ से आप लोग इसको कंसल्ट कर सकते हैं। आइए हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू को देखें। अब 2 का पावर 0 कितना होता है वैल्यू बच्चों 1, तो यहाँ मिलेगा हमारे पास 1 इंटू 1 इज क्या मिला 1। ये 2 का पावर 1 कितना होता है बच्चों 2, तो 1 इंटू 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू 2। ठीक है, अब ये क्या 2 2 जा 4 इंटू 1, यानी 1 इंटू 4 क्या हो गया बच्चों हमारे पास 4। ये क्या हो गया 0 इंटू 8 बच्चों, ये क्या हो गया हमारे पास 0। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 है बच्चों, इसको सही कर लीजिएगा 1 है। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों 1 इंटू 2 का पावर 4 कितना हो गया बच्चों 16 है। 2 का पावर कितना हो गया 16, तो ये हो गया 16 और ये हो गया हमारे पास 16। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब सारे वैल्यू को जोड़ दीजिए। 16 और 4 कितना हुआ 20, 22 और 23, तो ये मेरे पास कितना आ गया ये वैल्यू 23 आ गया। क्लियर हो गया। आप देखिए, अब स्टेप टू स्टेप हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या कहा था हमको, डेसिमल निकालने के लिए सबसे पहले गिवन बाइनरी नंबर को उसको वेटेड पोजीशन में क्या करें हमें राइट डाउन कर लें। देखिए लिखा गया है वेरियस डिजिट मल्टीप्लाइड बाय देयर रिस्पेक्टिव वेट्स। ये क्या हो गया हमारे पास रिस्पेक्टिव वेट्स हो गए, क्या क्या ये 0 1 2 3 4 हमने क्या कर लिया, इसके रिस्पेक्टिव वेट से क्या कर लिया मल्टीप्लाई करके एक एक करके हमने लिख लिया। ठीक है, इसके बाद इन केस, अब देखिए केस तो अलग चीज है, ये तो मैं अभी एग्जांपल लूंगा तो बताऊंगा, जिसमें मिक्स होगा, आपके पास इंटीजर भी होगा और पॉइंट वाला भी होगा। जहाँ पे इस तरह का दोनों बातें होंगी उसको हम लोग अलग से अभी समझेंगे। ठीक है, आइए तब आगे देखते हैं। अब टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर मे बी एक्सप्रेस इन द फ्यू पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स, राइट द बाइनरी नंबर ऑफ ऑल बिट्स इन ए रो, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, राइट द वेट्स पोजीशन में 2 का पावर 0, ये राइट डाउन कर लीजिएगा 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 डॉट 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 ऐसे लिख लेना अंडर द बाइनरी डिजिट्स स्टार्टिंग विद द ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से मैंने भी स्टार्ट किया है। देखिए हमने क्या किया है, ये राइट हैंड साइड हुआ मेरे पास, क्या हो गया राइट हैंड साइड, और ये क्या हो गया बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो मैंने भी क्या किया था राइट हैंड साइड से भी किया था। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा के लिए द वेट अंडर 0, जो 0 है बच्चों उसको निगलेक्ट करने के लिए कह रहा है। क्यों कह रहा है, रीजन देखिए, रीजन ये है कि देखिए ये 0 वाला है, इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये 0 की वैल्यू कितनी भी बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो हमें क्या मिलेगी 0 ही मिलेगी। इसीलिए क्या कर सकते हैं आप इस चीज को निगलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, क्लियर हो गया सारी बातें। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है, ऐड द ऑल रिमेनिंग वेट्स। अब आप क्या करिए सारे वेट्स को क्या करिए ऐड कर दीजिए। तो मैंने सारे वेट्स को ऐड कर दिया, ये मिल गया मुझे 23। आ गया समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है पेशेंस रखना है, पेशेंस रख के आपको समझने की जरूरत है क्या बताया जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ अपने मन से। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है 1 1 0। ठीक है, और मैं फिर ले लेता हूँ 1 1 1। ये किसमें है बच्चों, ये बाइनरी में है। इसको कन्वर्ट करना है किसमें बच्चों, डेसिमल में। आप बताइए क्या होगा, आप ही लोग बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कहेंगे सर गिवन बाइनरी नंबर को आप नोट कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने क्या किया गिवन बाइनरी नंबर को हमने क्या कर लिया नोट कर लिया। ठीक है, आप कहेंगे सर इसका जो पोजीशन है उस पोजीशन के फॉर्म में लिख दीजिए 0 1 2 3 4 5 लिख लिया मैंने। चलिए
अब इसको हम लोग क्या करते हैं, उसको वेटेड के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। क्या हो गया, 1 इंटू 2 का पावर 0। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 2 का पावर 1। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 इंटू 2 का पावर 2। ध्यान से समझते चलिएगा, कहीं गलत होगा बताइएगा। 0 इंटू 2 का पावर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद ये देखिए, ये हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 2 का पावर 4। ठीक है, अब ये देखिए क्या हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 2 का पावर 5। ये सारी चीज़ें हमने क्या कर लिया, यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। अब आइए एक एक वैल्यू लिख दें। 2 का पावर 0 मैंने बताया ना 1 होता है, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया बच्चों 1। 2 का पावर 1 2 मिला और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा 2 2 जब 4 होता है, 4 1 जा क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4 हो जाएगा। 2 3 जा कितना होता है 8, 8 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 0। और 2 4 जा कितना होता है बच्चों 16 होता है, तो यहाँ पे 16। और 2 5 जा 32, 32 1 जा 32, क्या मिल गया बच्चों यहाँ पे मुझे 32 मिल गया। अब मैं सारी वैल्यू क्या कर देंगे, सम कर दूंगा। ठीक है, कर लीजिए। 2 1 2 3 3 4 और कितना हो गया 7, 7 और 6 कितना हो गया 13, 13 2 कितना हो गया 15 का 5 हासिल 1, 3 4 और 5, ये क्या हो गया हमारे पास 55। जोड़ लीजिए फटाफट। 6 4 10 4 14 1 15 के 5 हासिल 1 3 1 4 1 5, ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों 55 आ गया डेसिमल में। समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तो हमें लग रहा है ये सिंपल क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं थोड़ा सा आपको चेंज कर देता हूँ, 1 1 0 1 1। ठीक है, अब क्या है पॉइंट, तो ये हो जाएगा 1 0 1 1। ये किस में दिया है बच्चों, बाइनरी में दिया है। और मुझे कन्वर्ट किस में करना है, मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। क्लियर हो गया, कोई डाउट। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको करने के लिए मैंने कहा था यहाँ पे स्टेप्स, देखिए मैंने लिखा था कि जब भी आपको मिक्स नंबर आए, देखिए इन केस ऑफ द मिक्स नंबर इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट शुड बी हैंडल सेपरेटली। अलग अलग से क्या करना है, हमको हैंडल करना है। तो आइए देखिए अलग अलग से कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, इस वाले पार्ट को निकाल लेंगे। देखिए 1 1 0 1 1, इस वाले पार्ट को क्या कर लेंगे हम लोग निकाल लेंगे। तो इस वाले पार्ट को निकालने के लिए मैंने क्या कहा बताया है ना आपको, कितना हो जाएगा बच्चों 1 इंटू 2 का पावर 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। फिर इसका निकालिए 1 इंटू पोजिशन वेक्टर, पोजिशन लिख लीजिए 1 0 हो गया 1 2 3 4, तो 2 का पावर 0 हो गया, यहाँ पे हो गया 2 का पावर 1। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं लिखा था, क्या नहीं लिखा हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 इंटू 2 का पावर 2, तो ये वैल्यू क्या होगी बच्चों 2 1 जा 2, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 0। यहाँ पे क्या मिल गया हमारे पास, ये देखिए 1 इंटू 2 का पावर 3, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 8। और ये क्या होगा बच्चों 1 इंटू 2 का पावर 4, तो कितना हो गया 16। ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 तो 10 के 11, 11 और 16 11 26 1 27, कितना हो गया बच्चों 27 हो गया ये डेसिमल में। इतनी वैल्यू की बात हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेटली निकालेंगे। किसको, इसको अलग से। क्या आएगा देखिए, इसका निकालने के लिए हम लोग पॉइंट जो यहाँ पर रखा गया है 1 0 1 1, इसको करने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, इसका स्टार्टिंग कैसे करते हैं हम लोग, ऐसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है -1, इसको बोलते हैं -2, ये होता है -3, ये होता है -4। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है, कहाँ पे होता है, तो ये पिछले लेक्चर में मैंने बाइनरी के बारे में जब बताया है वहीं पे हमने इसको एक्सप्लेन किया है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 इंटू 1/2। ठीक है, या इसी को क्या कर सकते हैं हम लोग, ब्रैकेट में मैं लिख दूं 1 इंटू 2 का पावर -1।
ठीक है, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास 0.5 वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, फिर ऐसे इसको अलग अलग सेपरेटली निकालना ही है आपको। 1 इंटू -2 है ना, तो 1/2 का पावर 2, या ब्रैकेट में लिखूं तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 0 इंटू 2 का पावर -2। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 मतलब 4 का मतलब कितना हो गया, 0.2, सॉरी 0 हो जाएगा, जो भी हो ये ऑलरेडी यहाँ पे 0 है तो क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही बच्चों ये देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 इंटू 1/2 का पावर 3। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में कर दूं 1 इंटू 1/8। ठीक है, या और भी किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 का पावर -3। इतने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपको 1 में 8 का डिवाइड करना है, तो 8 का डिवाइड करेंगे तो अगर मैं इसमें क्या बोलता हूँ, इसमें 2 से करूँ तो 0.25, फिर 0.25 में निकाल देता हूँ, यहाँ पे देखिए डिवीजन करके 1/8 से करना है आपको डिवीजन, तो पॉइंट लगा दीजिए, ये 10 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, 1/8 ही था ना, 2 4 जा 8, हाँ 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 20, 4 5 जा 20। क्या हो गया हमारे पास बच्चों, 0.125 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, फिर यहाँ पे मैं क्या कर दिया, 1 इंटू 1/2 का पावर 4, या कैसे लिख सकते हैं आप लोग, 1 इंटू 2 का पावर -4, या कैसे लिख सकते हैं आप लोग, 1 इंटू 1 इंटू, ठीक है, 1/16 भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर 1/16 लिख सकते हैं, तो इसको फिर क्या करना है, हमें 1/16 से डिवाइड करना है। तो फिर वही तरीका मैं यूज करूंगा, कैसे कहूँगा मैं आपसे, 1/16 लिख लीजिए, एक पॉइंट लगा लीजिए सबसे पहले। जब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 मिल जाएगा आपको, तो 2 5 जो कितना होता है 8, 2 5 या 10, 2 8 जो कितना होता है बच्चों 16। अब डिवाइड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ये, फिर भी डिवाइड नहीं जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, एक 0 लगा देंगे, तो अब क्या हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 8 छक 48, और 48 2 50, 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 बचे 40। आप लोग भी डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, 0.0625। अब इन सारे वैल्यू को क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। आइए हम लोग यहाँ पे सम करें सारे वैल्यू को, थोड़ा सा अच्छे से लिख करके हमने लिख दिया 0.0625। क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.125, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए नहीं है तो, फिर 0.500, यही है ना सारी वैल्यू, ऐड कर दीजिए 5, ऐड करना भी आना चाहिए पॉइंट का, 5 to 7 और 6 to 8 और 5 8 6, यानी हमारे पास आ गया क्या 6875। अब इन दोनों नंबर को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, ये क्या हो गया बाइनरी। अब इन दोनों को नंबर को मिला दीजिए, यानी फाइनली इसका कितना आ जाएगा बच्चों, 27.6875। ये हमारे पास क्या हो गया, आ गया। ये मेरे पास क्या होगा फाइनली आंसर। अब किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा कि सर ऐसे क्यों लिख रहे हैं, तो बच्चों फॉर्मेट है इसको लिखने का। जब यहाँ से स्टार्ट करते हैं पोजीशन, जब बाइनरी वाला लेक्चर मैंने आपको बताया है कि इसका पोजीशन कितना है 0, इसका पोजीशन कितना है 1, इसका पोजीशन कितना है 2, इसका पोजीशन कितना है 3, इसका पोजीशन कितना है 4। लेकिन जब इसका पोजीशन देखते हैं हम लोग, तो इसके पोजीशन की हम लोग बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसका पोजीशन जो है वो क्या, सॉरी इसका पोजीशन जो है वो क्या है -1, इसका पोजीशन जो है क्या है -2, इसका पोजीशन -3, इसका पोजीशन -4, इस तरह का पोजीशन है इसमें। क्लियर है, इसीलिए मैंने इसको ऐसा निकाला। माइनस का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ये 1/2 का पावर 1 या 2 का पावर -1 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अभी मैं अलग से एक और सेपरेट लेता हूँ। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं।
केवल पॉइंट वाला कर लेते हैं बच्चों। आइए पॉइंट वाला कर ले। सपोज करिए आपके पास है ये वाला नंबर पॉइंट 1 1 1 0 1। ठीक है, समझ में आ गया। सिंगल में सेपरेट लेकर समझा रहा हूँ। ये किस में लिखा है बच्चों? बाइनरी में लिखा है। मैं कह रहा हूँ इसका क्या करिए, डेसिमल निकालिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट वाले में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, मैं बताया हूँ बाइनरी वाले में कि इसमें क्या करते हैं हम लोग कि लेफ्ट से राइट जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। इसमें कभी भी हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे कैसे जाते हैं हम लोग? लेफ्ट से राइट जाते हैं। ठीक है, किधर जाते हैं हम लोग यहाँ पे ऐसे जाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, बट इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसे राइट जाते हैं। ये होता है राइट, ये हो गया लेफ्ट, लेकिन ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट से राइट सॉल्व करते हैं पॉइंट वाले को। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस मैंने लिया है किसमें है? पॉइंट में। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग सॉल्व करेंगे लेफ्ट टू राइट, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आइए इसको देख लेते हैं हम लोग। इसका पोजीशन लिख लीजिए सबसे पहले। अगर मुझे लिखना हो तो मैं तो ऐसे करूंगा कि मैं इसको लिख लूंगा 1 1 1 0 1, और ये हो गया मेरे पास क्या? पॉइंट। अब मैं इसका पोजीशन लिख लूंगा -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर हो गया। अब देखिए, आप कहेंगे सर 1 इंटू 2 का पावर -5, जो भी वैल्यू होगी वो हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 इंटू 2 का पावर -4, जो भी वैल्यू होगी वो हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 का पावर -3, जो भी वैल्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 1 इंटू 2 का पावर -3, जो भी वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे हम लोग? 2 होगा। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे हम लोग? 1 इंटू 2 का पावर -1 करेंगे, और जो भी वैल्यू हो जाएगी हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। 1 अपान ये 16 32, यानी 1 अपान 32 की जो वैल्यू होगी वो होगी। यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा बच्चों। यहाँ क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इसका क्या हो जाएगा मेरे पास? 0.5। ये देखिए 4 हो गया, मतलब इसका फिर से आधा हो गया, मतलब 0.25। और ये देखिए फिर इससे आधा हो गया। ऐसे ही हम लोग करते हैं इसको। 0 पॉइंट हो गया 1 2 5। देखिए आधा है ना, 1/2 है, फिर इसका आधा करेंगे तो 4 हो गया, तो इसका मैंने आधा कर दिया, ये मिल गया। फिर ये इसका हाफ है तो मैंने इसका हाफ कर दिया, तो ये मिल गया। और यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? 0। ठीक है, अब ये जो आया है इसका 1/4 करना है मुझे, तब तो मिलेगा ना। तो 1/4 करने के लिए 4 से अगर डिवाइड कर दीजिए, देखिए 1 2 5 में अगर आप 4 का डिवाइड करिए तो क्या मिलेगा? 0.1 से डिवीजन जाएगा नहीं, 4 3 जा 12, और ये क्या 5, तो 4 1 जा 5। ठीक है, 10 हुआ, 4 2 जा 8, 8 हुआ 2, 4 5 जा 20। ये वैल्यू इतना मिलेगी हमारे पास, 0.03125। अब क्या करिए, इन सारे वैल्यू को सम अप कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? बाइनरी डेसिमल नंबर मिल जाएगा। क्लियर हो गया सारी चीज़ें? समझ में आ रहा है ना? पॉइंट वाली वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं, विदाउट पॉइंट वाली वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं, कर लेंगे आप। और कोई क्वेश्चन कराऊं मैं? बताइए, और कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है, तो मैंने कितने समझा दिया मैंने क्वेश्चंस आपको? 1 2 3 4 क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, कितने क्वेश्चन समझा दिया मैंने? 4 क्वेश्चन, और वो भी क्वेश्चंस जो हैं पॉइंट्स वाले भी हो गए और विदाउट पॉइंट्स वाले भी हो गए। क्लियर हो गया? और कोई डाउट इसमें? चलिए, अगर आप कहें तो एक दो क्वेश्चंस और मैं बता दूं, लेकिन उससे कुछ बहुत फ़ायदा नहीं होगा आपका। अगर आपको इतना ही प्रैक्टिस करना है तो अपने मन से कुछ भी बना लीजिए। ठीक है, अपने मन से कोई भी क्वेश्चन बना लीजिए। क्वेश्चन ही बनाना है तो मैं आपको दे दे रहा हूँ, कोई भी बना लीजिए। 111.011, ये बाइनरी में है। ठीक है बच्चों, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए। ठीक है, और क्वेश्चन की बात करेंगे तो कुछ भी बना लीजिए। 1001.110, ये आपके पास है बाइनरी में। इसको क्या करिए, आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं। मान लीजिए हमने दे दिया 110110111, ये पॉइंट में हो गया।
और यही हो गया 0 1 1। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन हो गया, इसको भी आप क्या करिए डेसिमल में कन्वर्ट करिए। ठीक है, जो भी प्रोसेस मैंने बताया है उस पर ध्यान दे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम लोग ऐसे मूव करेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे ऐसे मूव करेंगे। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे ऐसे मूव करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ऐसे मूव करेंगे। इसमें क्या करेंगे ऐसे मूव करेंगे, और इसमें भी क्या करेंगे हम लोग ऐसे मूव करेंगे। जो मूविंग वाला पॉइंट्स है वही आपके लिए क्या है इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए अब मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जो कुछ भी आपको लगे, अगर दिक्कत हो रही है समझने में तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए फिर नए वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस नंबर के बारे में हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं।